स्टार्ट। महामारी के साथ जीने की आदत डाल लेने के बाद लगता है कि अब हमें बेरोजगारी के साथ भी जीने की आदत डालनी होगी विराम। लेकिन बेरोजगारी के साथ जी पाना उतना ही कठिन है कोमा जितना दवा कोमा ऑक्सीजन और टीके के बगैर महामारी के साथ जी पाना विराम। महामारी का तो हमने टीका बना लिया कोमा, लेकिन बेरोजगारी का फिलहाल कोई तोड़ हाथ नहीं लगा है विराम। इस दिशा में कोई ठोस पहल भी नहीं दिख रही विराम। अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि बेरोजगारी कहीं महामारी से आगे न निकल जाए विराम। महामारी की रफ्तार थमने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है विराम। महामारी की अवधि के दौरान 1 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां जा चुकी है विराम। यह सिलसिला अभी भी जारी है विराम। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार पिछले महीने यानी जुलाई में ही 32 लाख वेतनभोगियों की नौकरियां चली गई विराम। अगस्त में भी बेरोजगारी दर लगातार 7% से ऊपर बनी हुई है विराम। ये आंकड़े डरावने हैं। पैरा नीतिगत खामियों के कारण बेरोजगारी की स्थिति पहले से बुरी थी विराम। महामारी ने इसे बदतर बना दिया है विराम। नीति रोजगार पैदा करने की होनी चाहिए कोमा, लेकिन सारी कवायद विकास दर हासिल करने की है विराम। नीति नियंताओं का मानना है कि विकास दर बढ़ेगी तो रोजगार के मौके भी बनेंगे विराम। लेकिन अर्थनीति की यह पद्धति बहुत पहले ही विफल हो चुकी है विराम। हम रोजगार विहीन विकास दर के दौर से गुजर रहे हैं विराम। फिर भी हम इस नीति से नाता तोड़ने को तैयार क्यों नहीं है कोमा? इसका जवाबदेह ही दे सकते हैं विराम। विकास दर की नीति का नतीजा यह रहा है कि कोई 3% लोगों की आमदनी महामारी के दौरान भी बढ़ी है कोमा, जबकि बाकी आबादी बेरोजगारी और गरीबी का दंश सहने को मजबूर है विराम। पैरा विकास दर की दिशा में देश में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 और GST 1 जुलाई 2017 के रूप में किए गए 2 बड़े आर्थिक सुधार उलटबांसी साबित हुए विराम। दोनों सुधार अपने उद्देश्य हासिल नहीं कर पाए विराम। अलबत्ता जो था कोमा वह भी चला गया विराम। दोनों सुधारों के बाद जुलाई 2017 से जून 2018 के दौरान बेरोजगारी दर 45 साल के सर्वोच्च स्तर 6.1% पर पहुंच गई विराम। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की रिपोर्ट ने तो बेरोजगारी दर 6.1% के बदले 8.9% बताई थी विराम। देश में बेरोजगारी का यह एक अभूतपूर्व स्तर रहा है विराम। इसके बाद जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान बेरोजगारी दर में थोड़ा सुधार ज़रूर हुआ और यह 5.8% पर आ गई विराम। लेकिन पिछले साल महामारी ने हालात इतने बदतर बना दिए कि भारत अपने पड़ोसियों से भी बुरी स्थिति में पहुंच गया विराम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के आंकड़े
बताते हैं कि साल 2020 के दौरान जहां भारत में बेरोजगारी दर 7.11% रही, वहीं चीन में यह 5%, बांग्लादेश में 5.30%, पाकिस्तान में 4.65%, श्रीलंका में 4.48%, नेपाल में 4.44%, और भूटान में 3.74% दर्ज की गई। विराम। दुनिया की बात करें तो 2020 में औसत वैश्विक बेरोजगारी दर 6.47% थी। विराम। मौजूदा साल में भी भारत की बेरोजगारी दर 7% से ऊपर रहने के संकेत हैं। स्टॉप पैरा। अपने देश में ऊंची बेरोजगारी दर के पीछे एक बड़ा कारण सार्वजनिक क्षेत्र का लगातार सिमटते जाना भी है। विराम। आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत है, वहाँ बेरोजगारी दर उसी अनुपात में कम है। विराम। सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूती के मामले में भारत की स्थिति दुनिया तो दूर अपने पड़ोसियों से भी खराब है। विराम। ILO के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल श्रम शक्ति का मात्र 3.8% ही सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत है। विराम। जबकि चीन में यह आंकड़ा लगभग 50%, पाकिस्तान में लगभग 7.5% और बांग्लादेश में लगभग 8% है। विराम। रोजगार के लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र को अच्छा इसलिए माना जाता है, क्योंकि यहाँ नौकरियाँ निजी क्षेत्र की बनिस्बत अधिक सुरक्षित होती है। विराम। संकट काल में भी साथ सार्वजनिक क्षेत्र ही देता है। विराम। महामारी के दौरान यह साफ हो चुका है। विराम। लेकिन दुखद यह है कि हमारी नीतियाँ निजी क्षेत्र के नाम है, जिसका उद्देश्य रोजगार पैदा करना नहीं, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। विराम। सार्वजनिक क्षेत्र में एक तो अवसर घटते जा रहे हैं, और फिर जहां अवसर है भी, वहां नियुक्तियां नहीं हो रही है। विराम। एक अध्ययन के अनुसार देश में 60 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त है। विराम। इसमें 8,72,000 से अधिक रिक्तियां अकेले केंद्र सरकार में है। विराम। लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र और राज्य सरकारों की नियुक्तियां 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। विराम। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के पैरोल के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार की नियुक्तियों में जहां 27% की गिरावट रही, वहीं राज्य सरकारों ने 21% कम नियुक्तियां की। विराम। पैरा। देश में लगभग 19% श्रम शक्ति ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। विराम। इसमें लगभग 4% हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र का निकाल दें तो निजी क्षेत्र में लगभग 15% नौकरियां ही ऐसी है, जहां श्रमिक बेहतर स्थिति में काम करते हैं। विराम। बाकी 81% श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में राम भरोसे है। विराम। श्रम शक्ति के इस बड़े हिस्से के पास कब काम है, कब नहीं है, और है भी तो किस दर्जे का, कुछ सुनिश्चित नहीं है। विराम। यानी बेरोजगारी की तलवार सिर पर हमेशा लटकती रहती है। विराम। असंगठित क्षेत्र की इस 81% श्रम शक्ति का लगभग आधा हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। विराम।
कृषि में एक तो दिहाड़ी सबसे कम है और फिर हमेशा काम भी नहीं रहता, लिहाजा यहाँ श्रमिक तभी आते हैं, जब अधिक दिहाड़ी के दूसरे दरवाजे बंद हो जाते हैं। विराम स्टॉप।